आते हैं, पर डे भी आ लेते हैं उसे। हाँ उसकी वाइफ आती है, उसके हाँ साथ सेक्सुअल संबंध स्थापित करती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। और पर डे वो मेरे पास आके मिलता भी है, कॉल भी करता है। हाँ हाँ उसका यही सीन चल रहा है, तो हाँ क्या सेम कंडीशन होती है ये? हाँ बिल्कुल। और लास्ट में जाके फिर मतलब जब वो पूरा उसकी बॉडी निचुड़ जाती है तब वो एक्सप्लोर होगा? नहीं, और दोनों चीजों में फर्क है। एक कि वो सेक्सुअल कंडीशन पे है जी या प्रेतिक कंडीशन पे। प्रेतिक कंडीशन क्या है और सेक्सुअल कंडीशन क्या है, दोनों बात समझो। जी देखो, यदि प्रेतिक कंडीशन है जी तो वो ऐसे सेक्स नहीं करेगी, वो उसे पूरा दाब लेगी, वो चिल्लाएगा, चीखेगा और खूब उसे लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। यहां तक की बात है कि मोहल्ला तक इकट्ठा कर लेगा वो। ठीक है, प्रेत कंडीशन है तो। प्रेत कंडीशन है तो। जी लेकिन यदि दोष, स्वप्न दोष और ऐसा है कि भाई उसकी पत्नी से उसका लगाव अधिक था, जी तो फॉर्मली ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को भी स्वप्न दोष होते हैं या और फॉर्मली लोगों को भी स्वप्न दोष होते जी हैं। जी जी ठीक है, जी दोनों में फर्क है। ठीक है, अगर प्रेतिक होगा तो सेक्स करने के बाद में वो व्यक्ति निरंतर गिरता चला जाएगा। अच्छा और यदि स्वप्न दोष होगा तो आप देखेंगे कि चेहरे पे निखार आना चालू हो जाता है। ये फर्क होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई डेली डेली, वो कभी कभार। अच्छा, जैसे आपने ये दो चीज पे प्रकाश डाला, हाँ आपने प्रेत की बता दी। अगर सपोज दैट स्त्री प्रेत बन गई है, हाँ तब जाके वो अगर ऐसा कुछ कर रही है, उसके पास आ रही है, जा रही है, या कुछ संबंध स्थापित कर रही है, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, परेशानी होगी उसे। ठीक है। अब दूसरा आपने स्वप्न दोष का ही बता दिया। ठीक है। पॉइंट हमारा फिर वही है डायन का, कि अगर डायन बनी हुई है सामने वाली स्त्री और वो आपके साथ आके संबंध स्थापित कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? वो उसकी आयु खाएगी, इसी तरीके से खाएगी, फिर उसे चूस जाएगी और वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो मतलब इसका कोई लक्षण लक्षण ये है कि वो ज्यादा समय तक जीता नहीं है व्यक्ति। अच्छा, ये मतलब बात समझ लो। बॉडी में हरासमेंट वगैरह अपना हरासमेंट इतना होता है कि वो सांसारिक रूप से अलग होने लगता है वो भी। जी, मतलब मोह माया मतलब सब छूट हाँ, वो बिल्कुल अलग होने लगता है, कमरा बंद कर लेता है वो अपना, बिल्कुल। वो उसी तरीके से प्रेतिक रूप से आ जाता है। और समझे? पुत्र का कैसे करती है गुरुदेव? हाँ पति का होगा। हाँ, ये हो गया पति का। पुत्र, ये कहते हैं कि भाई पुत्र का भक्षण करने से जो डायन है उसकी एक्सट्रीम पावर हो जाती है, और क्योंकि उसका ही ब्लड होता है वो। ठीक है, डायन का ही ब्लड होता है, तो कहते हैं कि उसकी चोटी में एक विशेष तरीके की पावर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जी, ठीक है, तो इसमें मतलब महत्व किसको ज्यादा दिया जाएगा, पति को या पुत्र को? कहते ये हैं कि भाई पुत्र को ही ज्यादा दिया जाएगा। जी, क्योंकि मैंने जिस तरीके की डायनों का आज तक सामना किया है, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने दोनों तरीके की डायनों का सामना किया है। तो मुझे जो पावरफुल लगी वो लगी जिसने अपने पुत्र का भक्षण किया था और पति का नहीं कर पाई थी। जी और मैंने ऐसी भी डायन का सामना किया है जो केवल पति पति का कर चुकी है। तो जहां तक मैं समझ पाया, वो ये समझ पाया कि भाई जिसने पुत्र वाला जो डायन थी वो ज्यादा पावरफुल थी। तो मतलब इसके बेनिफिट कहने का तात्पर्य है कि जो स्त्री मरने के पश्चात डायन बनेगी और डायन बन के जो भी मतलब अपने पुत्र का भक्षण करेगी, अपने पुत्र का अपने पति का भक्षण करती है, अपने पुत्र का भक्षण करती है, तो उसकी एक्सट्रीम पावर हो जाती है और वो काफी पावरफुल हो जाती है, अच्छे अच्छे तांत्रिकों के बस में नहीं आती। अच्छा गुरुदेव, अंततः मतलब इसका मृत्यु का कारण या मृत्यु कैसे होती है इसकी, या इसको मतलब कैसे मारा जाता है, कैसे हराया जाता है? डायन को हराया कैसे जाता है, हाँ ये कह सकते हो आप। और इसको मारा भी कैसे जाए, ठीक है, ये भी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मारने से मतलब नहीं है। जी, रहस्य क्या है इसकी मृत्यु का तात्पर्य है? हाँ, नहीं मृत्यु का नहीं, हराने का। मोक्ष प्राप्ति का। जी आप ये कह सकते हो गुरुदेव, इसकी जो आत्मा है उसे इस तरीके से निकालने का क्या एक रहस्य है। उसके लिए जरूरी है कि एक श्रेष्ठ तांत्रिक के बीच में ये फंस जाए, जी ये पकड़ ली जाए, और पकड़ने के बाद में जिसके भी शरीर पे आई है उसकी चोटी काट दी जाए। अच्छा, जिसके भी शरीर को इसने अपना घर बनाया है उसकी चोटी काट ली जाए। तो गुरुदेव सपोज दैट कि किसी जेंट्स पे आई है, फिर
उसके बाल काटेंगे क्या? क्या लेडीज पे ही आती है ये? हाँ, अब आप सही पकड़े हो। ये लेडीज पे ही आएगी, ध्यान रखना, शारीरिक रूप से। जेंट्स का तो केवल भक्षण करेगी। हानि उसके उसे भी पहुंचाएगी लेडीज के लिए? हाँ बिल्कुल, हानि उसे भी पहुंचाएगी। ऐसा है ना, शारीरिक रूप से भक्षण कैसे करेगी? जी। किसी की बॉडी पे आएगी और किसी पुरुष से मिलेगी। अच्छा, अब बात समझ गए आप? जी गुरुदेव। अपनी देह कामनाएं पूरी करेगी और निकलेगी। ये है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा गुरुदेव, जब हाँ। आप सारी चीजें पर प्रकाश डाल ही रहे हैं तो अभी पहले ये इसका रहस्य तो रह ही गया जी। कि भाई जब हम इसकी चोटी काट लेते हैं जी। तो हमें वो चोटी अब मंत्रों के द्वारा जी। भस्म करनी पड़ती है। अच्छा। ठीक है, इसका पूरा एक विधान है जो थोड़ा सा बहुत लंबा है। ठीक है, जी। और हैवी पावरफुल। जी गुरुदेव। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भाई इसकी चोटी को काटा जाए। काटा जाए। ठीक है, उसी चोटी से व्यक्ति जी। इसे सिद्ध कर सकता है। जी। सिद्ध से मतलब है अपने काम करवा सकता है, जी। जो शायद से तुम्हारा अगला प्रश्न है। मेरा अगला प्रश्न गुरुदेव, प्रश्न तो मेरे मन में दो आ रहे हैं। एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर वो किसी वृक्ष पर रह रखी है हाँ। और हमें पता है कि अभी गई नहीं है, यहीं पर है वो, तो क्या उसका महाबंधन हो सकता है? नहीं, पहले तो समझ लो डायन किसी वृक्ष पर रहती ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि मतलब अगर डायनों का वृक्ष होता है जहां पे वो साधनाएं पूजा करती हैं। हाँ, तो मतलब तात्पर्य वही है मेरा कि जब वो हमें पता हो कि यहाँ है वो इस टाइम पर अपनी चीजें कर रही है ठीक है, रात्रि में, ठीक है, और वहां जाके क्या हम बंधन कर सकते हैं उसका? नहीं, आप ये समझ लो कि मौत के मुंह में जा रहे हैं। अच्छा। वहां वो उतनी ही पावरफुल होती है जितनी महाकाली लगभग। जी। और दूसरा मेरा ये है गुरुदेव कि जब इतनी चीजों पर प्रकाश डाला ही है आपने, तो बड़ी उत्सुकता भी हो रही है मुझे इस चीज को पूछने में कि अगर सपोज दैट कि मैं अगर प्राप्त करना चाहूँ किसी डायन को अपने काम के लिए, कि भाई मैं अपने यूजुअल मैं ले लूँ उसे यूज कर कोई काम कराऊं, तो उसे सिद्ध कैसे किया जाए? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो जरूरी है कि आप उसे कैद करें। अच्छा, बिन कैद के नहीं होगी? बिन कैद के डायन को पकड़ोगे कैसे? क्या 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 है मुझे बताओ। मेरा तात्पर्य ये था कि कोई ऐसी साधना विशेष हो जिससे मतलब साधना होती ही नहीं भाई, फिर तो आप भी दावंत बनोगे ना। अच्छा, तो फिर पूरा बताइए, फिर पकड़ने का विधान बताइए। और हाँ, आगे वही बात कि भाई मैं बता रहा ना हूँ, उसके पीछे का रीजन है कि सबसे पहले डायन को पकड़ो। जी। कि भाई डायन किसी व्यक्ति पर हो, व्यक्ति या स्त्री पुरुष पे है, तो स्त्री पे है तो उसे पकड़ो। जी। ठीक है, देखिए डायन की पहचान क्या है? डायन के उल्टे पैर होते हैं, उल्टा चलती है रात में। जी। ठीक है, आंखें उसकी बिल्कुल ऐसी होती हैं और अब वैसे खूबसूरत होगी देखने में, लेकिन जैसे ही आप उसे काबू में करेंगे तो अपने असली रूप में आ जाएगी। जी। लगभग हजारों साल की बुढ़िया होती है वो, जी। लेकिन बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, दूसरा उसकी चोटी होती है, और चोटी चल रही होती है, खड़ी भी रहेगी लेकिन चोटी हिलती रहेगी हमेशा। चोटी उसकी शांत नहीं रहती। अच्छा, जितनी पुरानी डायन होगी उतनी ही चोटी उसकी हिलेगी। यहाँ तक की बात है कि आप उसकी चोटी काट भी दोगे तो भी हिलेगी। हाँ, मैंने सुना है कि मतलब उसकी सारी ऊर्जा पावर जो है चोटी में ही होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि उसकी चोटी काट के अपने पास रखनी होती है, और फिर उस चोटी को वो प्राप्त करना चाहेगी आपसे बार बार, और आपसे कहेगी कि मुझे आजाद कर दो, आजाद कर दो। आप उससे काम कराते रहो और चोटी को आजाद करो मत। जी। यही एक सीधा सा उपाय है उससे काम कराने का। और ये ध्यान रखना, वो हर वो काम कर सकती है जो चाहो। सम्मोहन में वो महारत हासिल है उसे, मारण में उसे उसका कोई सानी नहीं। मतलब सब काम कर सकते हैं उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की बात। और ये विद्या आज भी प्रचलन में है गुरुदेव, इधर छत्तीसगढ़ साइड में? नहीं, हाँ बिहार साइड में भी है, काफी है, बिहार, झारखंड, ये यहाँ इधर ये जो आदिवासी टाइप के इलाके हैं ना, वहां ज्यादा है ये चीजें। आदिवासियों में ये जो प्रचलन है ये बहुत ज्यादा है।
दोबारा से वो लालू जी वाला प्रश्न कर सकता हूँ मैं आपसे कि मतलब आपने डायन का तो पूरा बता ही दिया। हाँ, अब आपका फर्ज है, आप कर सकते हो। डायन का पूरा सारा आपने दे ही दिया है व्यूअरों को ठीक है, हमारे को। और ठीक है। चुड़ैल और डायन में गुरुदेव, हाँ देखिए, चुड़ैल का मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई चुड़ैल रहस्य क्या है, लेकिन जहां तक मैं आपको बता दूं, डायन और चुड़ैल दोनों ही बड़ी पावरफुल हैं। और अभी तो इसका बहुत बड़ा सार है जी कि चुड़ैल एक वो पावर है जो जल के बनती है। जी जैसे जो महिलाएं आग लगा लेती है ना, या आग लगा दिया जाता है उनमें, जैसे बहुत सारे दहेज के केस पाए गए हैं, आपको पता हो चुड़ैल के, जी मतलब चुड़ैल के मतलब क्या, वो जल जाती हैं। जलने वाले। तो जो जले हुए केस होते हैं वो होते हैं चुड़ैल के। और चुड़ैल का स्थान होता है इमली का पेड़। हाँ, ये आप बता चुके हैं पहले वीडियो में। हाँ, चुड़ैल रहस्य में मैं बता इस चुका हूँ। टॉपिक पर हम नेक्स्ट बनाएं या फिर इसी में? नहीं, इसमें नहीं डालेंगे, उसे नेक्स्ट बनाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका प्रश्न कि कौन पावरफुल है। हमेशा अम्मा होती है डायन चुड़ैल की। अच्छा, चुड़ैल की बहुत सारी कमजोरियां हैं, डायन की कोई कमजोरियां नहीं, ये बात ध्यान रखो। जबकि चुड़ैल और डायन जी दोनों की अधिष्ठात्री देवी एक ही है। एक ही। लेकिन चुड़ैल जो होती है, जो चुड़ैल होती है, वो एक पावर से मरती है, यानी कि केवल जल के मरती है। वहां वो बच्चे के साथ खत्म होती है, तो इसलिए उसमें डबल पावर होती है। पीड़ा से खत्म होती है। जी हाँ, उसमें मसानिक भी पावर होती है और डावंस की भी होती है, तो इसलिए उसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। और चुड़ैल का तो बहुत बड़ा सार है आगे को कि भाई वो उसके 16 श्रृंगार होते हैं चुड़ैल के, पूरे वो श्रृंगार लेके जाती है। ठीक है, तो ये है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। और मैं अपने व्यूअरों से फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है इस रहस्य को लेकर, डायन रहस्य को जिस तरह से हमने चर्चा करी है महाराज के साथ में, उसको लेकर अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उनके ऊपर अच्छे से और विचार कर सकें महाराज के साथ में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।